जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। उम्मीद है जितिया का व्रत आप सभी माताओं बहनों ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ रखा होगा। जीमूत वाहन भगवान सदा आप और आपके बच्चों की रक्षा करें। जितिया व्रत रखने के पीछे मान्यता ये है कि जीमूत वाहन भगवान सदा संतान की रक्षा करते हैं। संतान पर आया हुआ संकट पल भर में ही दूर कर देते हैं और फिर आपकी संतान दीर्घ आयु होती है। जितिया व्रत का यह पर्व 3 दिन तक चलता है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से लेकर नौमी तिथि तक। व्रत रखना जितना महत्वपूर्ण होता है उतना ही व्रत खोलना भी महत्वपूर्ण होता है। जब तक व्रत का पारण पूरे विधि विधान से ना किया जाए तब तक व्रत को पूरा नहीं माना जाता। तो ऐसे में जितिया व्रत की पारण कथा भी आपको अवश्य ही सुननी चाहिए। जिस तरह आपने व्रत रखने वाले दिन कथा सुनी थी उसी तरह से आज आप सुनेंगे जितिया व्रत के पारण की कथा, जिसमें आप जानेंगे कि पारण के दिन कौन सी गलती आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। एक लोक कथा के अनुसार सोमवती किसी गांव में अपने पति के साथ रहा करती थी। विवाह के कुछ समय बाद सोमवती को एक सुंदर बेटा हुआ, लेकिन कुछ समय बाद ही उसके पति की मृत्यु हो गई। अब वह दुखी मन से सोचने लगी कि उसका और उसके बच्चे का पालन पोषण कैसे होगा, क्योंकि वे बहुत गरीब थे। धीरे धीरे यह सोचकर वह बहुत दुखी होने लगी। इसी तरह से उनके आसपास के लोगों ने उन पर तरस खाकर और उसके बच्चे को छोटा देखकर अपने अपने घरों में काम करवाने के बदले उसे अनाज देना शुरू कर दिया। दिन भर काम करने के बाद पास पड़ोस से जो भी अनाज मिलता उसी से दोनों माँ बेटे का गुजर बसर हो रहा था। धीरे धीरे समय बीता। आश्विन का महीना प्रारंभ हो गया। एक दिन सोमवती की पड़ोसन ने उससे कहा, बहन जितिया का व्रत आ रहा है, तुम भी उसको जरूर रखना। इस दिन जीमूत वाहन भगवान और चील और सियारिन की पूजा की जाती है और निर्जला रहकर यह व्रत रखा जाता है। जीमूत वाहन भगवान की कृपा से बच्चे दीर्घायु होते हैं, बच्चों पर कोई संकट भी नहीं आता। अपनी माता को बच्चों से वियोग का दुख सहन नहीं करना पड़ता। जो सच्चे मन से इस व्रत को रखती हैं, और तुम्हारा सहारा तो केवल तुम्हारा ये बेटा ही है, इसलिए उसकी रक्षा और सलामती के लिए बहन तुम इस व्रत को जरूर रखना। सोमवती ने सोचा, पड़ोसन ठीक कह रही है, उसके बच्चे के अलावा तो उसका कोई और है भी नहीं, तो मैं अपने बच्चे की रक्षा सुखद भविष्य के लिए यह व्रत जरूर रखूंगी। पड़ोसन ने जितिया व्रत का सारा विधान सोमवती को बता दिया। फिर सप्तमी तिथि को नहाए खाए वाले दिन सोमवती ने अपने घर का सारा काम जल्दी जल्दी निपटाया, स्नान किया और पड़ोसियों के घर जाकर जल्दी जल्दी काम निपटाकर शाम को अपने घर आ गई। उस दिन सोमवती को काम के बदले टूटा फूटा चावल मिला था, जिसे खुर्दी का चावल कहते हैं। उसने रात के भोजन के लिए उन्हीं चावलों को उबाल लिया। सबसे पहला हिस्सा जीमूत वाहन भगवान के लिए निकाला और एक हिस्सा उसमें से अपने बेटे को दे दिया और कुछ चावल पानी में भिगोकर रख दिए। इस तरह नहाए खाए का दिन बीता और रात होने पर वह सो गई। अगले दिन मुंह अंधेरे वह उठी और रात को जो चावल भिगोकर रखे थे उनका थोड़ा सा पानी पिया और फिर से सो गई। थोड़ी देर बाद सवेरा होने पर वह अपने घर का काम काज निपटाने लगी। फिर उसने जितिया व्रत का संकल्प लिया और आज उसने निर्जला व्रत रखना था, तो इसलिए वह आस पड़ोस में काम करने के लिए भी नहीं गई। रात को जो चावल भिगोए थे उन्हें उबाल कर अपने बेटे को खिलाया और खुद निर्जला व्रत रखा। शाम को शुभ मुहूर्त में उसने फिर से जीमूत वाहन भगवान की पूजा की और चील और सियारिन को भोग लगाया। व्रत की कथा सुनी। इस तरह उसका व्रत वाला दिन भी बीत गया। इस दिन भी उसने रात को थोड़े से चावल उबालकर अपने बेटे को खिलाए। उसमें से एक हिस्सा जीमूत वाहन भगवान चील और सियारिन को दिया। इस तरह अपने बेटे को भोजन करा के रात को वह सो गई। अगले दिन जल्दी उठकर उसने अपने घर का काम काज निपटाया
रात के बासी चावल बचे थे, उनमें से थोड़े चावल अपने बेटे को खिलाए। अपने घर का काम जल्दी जल्दी निपटाने के बाद वह पड़ोसियों के घर काम करने जाने की तैयारी करने लगी, क्योंकि उसे पड़ोसियों के घर काम करने जो जाना था। जब भी वह पड़ोसियों के घर काम करने जाया करती तो अपने बेटे को वहीं उनके आंगन में, बाहर या बाग बगीचे में खेलने को छोड़ दिया करती। जब तक वह काम निपटाती उसका बेटा आसपास ही खेलता रहता। फिर काम निपटाकर अपने बच्चे को लेकर वह घर आ जाया करती। काम के बदले जो अनाज मिलता वही दोनों माँ बेटे बनाकर खा लिया करते। उस दिन भी वह जल्दी जल्दी अपने घर का काम निपटा रही थी तो उसने अपने बेटे को पास ही बगीचे में खेलने को भेज दिया और कहा, बेटा मैं जल्दी जल्दी काम निपटाकर पड़ोसियों के घर जाऊंगी और वापस आकर तुम्हें लेकर आ जाऊंगी। तब तक तुम वहीं बगीचे में खेलना, कहीं जाना मत। सोमवती का बेटा बगीचे में खेलने को चला गया। बच्चा मगन होकर बगीचे में खेलता रहा। इधर सोमवती ने व्रत खोलने के लिए रात के बासी बचे चावल थाली में निकाले और जल्दी जल्दी वह जी मूत वाहन भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर कर वह बासी चावल खाने लगी। बासी चावल खाकर व्रत खोलने से जी मूत वाहन भगवान नाराज हो गए। इधर वह जैसे जैसे एक एक और खाती, उधर बगीचे में दैव योग से एक नाग ने उसके बच्चे को धीरे धीरे निगलना आरंभ कर दिया। जब सोमवती ने अपनी थाली में रखा आखिरी कौर खाया तब नाग ने उसके बेटे को समूचा निगल लिया। सोमवती को इस बात का पता नहीं था। वह भोजन निपटाकर, अपने घर का काम निपटाकर जल्दी जल्दी पड़ोसियों के यहाँ काम करने चली गई। दोपहर में काम किया। काम करने के बाद वह जैसे ही अपने घर वापस आने को हुई और बगीचे में जाकर उसने जैसे ही अपने बेटे को आवाज़ लगाई, बेटा चलो घर चलें, खाना पकाएंगे, खाएंगे। उस दिन भी सोमवती को टूटे फूटे चावल ही मिले थे काम के बदले, लेकिन उसकी आवाज़ देने के बाद भी उसका बेटा कहीं नजर नहीं आया। सोमवती ने पूरे बगीचे में उसको ढूंढा, लेकिन उसका बेटा उसे कहीं नहीं मिला। वह परेशान हो उठी और भाग भाग कर सब पड़ोसियों के घर जाती और सबसे पूछती बेटे के बारे में, लेकिन सब पड़ोसियों ने मना कर दिया कि आज तो उन्होंने उसके बेटे को देखा ही नहीं। सोमवती जोर जोर से रोने लगी। इकलौता लाल उसका उसे मिल नहीं रहा था। यह सोचकर वह बड़ी दुखी हो रही थी। पूरे गांव में ढूंढ मारा, थक हार कर वह उसी बगीचे में आकर एक पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगी। जब वह जोर जोर से रो रही थी उसी समय जी मूत वाहन भगवान एक बूढ़ी माई का बेस धरकर उसके पास आए और बड़े प्यार से उससे पूछने लगे, बेटी क्या बात है, क्यों रो रही हो? तब सोमवती दुखी मन से कहने लगी, माई मेरा इकलौता बेटा था, ना जाने कहाँ चला गया। मैंने तो कल ही जितिया का निर्जला व्रत रखा था, इस आस से कि जितिया का व्रत रखने से बच्चों की उम्र लंबी होती है। जी मूत वाहन भगवान बच्चों की रक्षा करते हैं, लेकिन मुझ पर तो ये व्रत उल्टा ही पड़ गया। व्रत रखने के अगले दिन ही मेरा तो लाल ही खो गया। अब मैं कहाँ जाकर उसे ढूंढूं? ऐसा कहकर सोमवती जोर जोर से रोने लगी। तब जी मूत वाहन भगवान ने सोमवती से पूछा, बेटी बताओ तुमने जितिया का व्रत कैसे रखा था और क्या खाकर खोला था? तो सोमवती बताने लगी। सोमवती बड़ी सीधी साधी थी। उसने अपनी गरीबी का हाल बताते हुए बूढ़ी माई को सब कुछ बता दिया। बूढ़ी माई, हमारे पास खाने को तो कुछ भी नहीं था। निर्जला रहकर मैंने व्रत रखा, लेकिन पारण वाले दिन मैंने बासी चावल से ही भगवान का भोग लगाया और उन्हीं को खाकर अपना व्रत खोल लिया। तो बूढ़ी माई कहने लगी, बेटी जितिया व्रत जब भी रखो तो व्रत खोलते समय हमेशा ताजा और गर्म खाना खाना चाहिए, चाहे उबले चावल ही क्यों ना हो। तुम्हें बासी भोजन खाने की वजह से ही यह दुख उठाना पड़ा। व्रत में बासी भोजन करने से व्रत टूट जाता है, उसका पूर्ण फल कभी प्राप्त नहीं होता। इसलिए अब तुम 1 साल इंतजार करो, अगले साल तुम फिर जितिया का व्रत रखना और ताजी और गर्म खाना खाना।
सोमवती को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ। जैसे तैसे उसने 1 साल काटा। अब अगले साल फिर जितिया का व्रत आया। उसने रोते गिड़गिड़ाते जी मूतवाहन भगवान से प्रार्थना की, भगवान मेरा बच्चा लौटा दो, मैं निर्जला रहकर पूरे विधि विधान से इस व्रत को करूंगी। सोमवती ने वैसा ही किया। बासी चावल नहीं खाए, उसने ताजी चावल उबाले और उन्हीं से जी मूतवाहन भगवान को भोग लगाया और उसी चावल के गर्म माड़ को पीकर अपना व्रत खोला। अब वहीं उसी बगीचे में जहाँ पर उस नाग ने उसके बच्चे को निगला था, उसी जगह पर उसका बच्चा उसे सही सलामत मिल गया। जैसे ही वह बच्चे को ढूंढने बगीचे में गई, उसका बच्चा उसे एक पेड़ के नीचे बैठा मिल गया, जो कि नीचे खेल रहा था। यह देखकर सोमवती बहुत प्रसन्न हुई। उसने जी मूतवाहन भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और भविष्य में कभी भी बासी भोजन ना करने का निर्णय लिया। अब सोमवती अपने बच्चे को देखकर बड़ी खुश थी और जी मूतवाहन भगवान का बार बार धन्यवाद कर रही थी। तो ये थी जितिया व्रत के पारण की व्रत कथा। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।